you crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma नमस्कार दोस्तों, आप ये जो मॉडल देख रहे हैं यह मॉडल रामानुजन के फॉर्मूले पे बेस्ड वह फार्मूला था पाई की एक रेट वैल्यू पता करें। उसी फार्मूले पर बेस्ड मैंने मॉडल बनाया है। आप फार्मूला पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। और यह फार्मूले पे आप जैसे जैसे के की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हम जितनी ज़्यादा के की वैल्यू उतनी ज़्यादा हमारे एक्यूरेट पाई की वैल्यू। हमने एक छोटा सा सॉल्व भी करके दिखाया कि आप एक एक के की वैल्यू कैसे रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था जो कि रामानुजन द्वारा दिया गया था ताकि हम पाई की एक्यूरेट वैल्यू का पता कर सकें। इस फार्मूले में बहुत सारी चीज़ें पुट करने लायक है, जैसे 1/पाई = 2√2 9801 सिग्मा। फिर आता है मेन चीज़ हमारा ब्रैकेट के अंदर 4k फैक्टोरियल 1103 + 26390 के यहाँ पर हमारी जो वो वैल्यू है जो हमने स्टेयर में बनाई थी यहाँ पर, तो इसी में हमें एक एक चीज़ पुट करना है ताकि हमें पाई की एक्यूरेट वैल्यू का पता चल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपनी के की वैल्यू रखते हैं 5। रैंडमली हमने पिक किया है के की वैल्यू, लिया है के की वैल्यू। तो चलिए इस पे आगे हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है 1/पाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2√2 9801। और अब हम यहाँ पे सिग्मा हटा के एक मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इसके आगे हम लिखना चालू करते हैं 4 × 5 फैक्टोरियल। पुट कर दिया है जो जहाँ जहाँ हमें पुट करनी थी। तो आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट रहेगा ये, हम जानते हैं 4 × 5 20 होता है और 1103। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 131950 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। और आगे हम बढ़ें 20 फैक्टोरियल अगर हम लिखें उसके आगे हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो हमारा आता है 133053। आगे बढ़ें लिख सकते हैं और 133053 सबसे पहले हम 20 फैक्टोरियल का वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू थोड़ा बड़ा आएगा, तो ये है 20 फैक्टोरियल की वैल्यू और इनटू हमने कर दिया है ये। अब अपॉन में रख तो नीचे आता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। फिर आगे चलते हैं, हम इस पर पावर 4 लगाते हैं 396/20। अब इसको जब हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसका वैल्यू निकालने के बाद सबको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ कुछ आती हैं। इसको और मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं आगे वाले पार्ट में। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है 0.0 करके कुछ, तो हम उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम इसकी वैल्यू पहले यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसको इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे हम सॉल्व किए हैं, इसकी वैल्यू निकाले हैं तो आया है इतना। उसके बाद से हमने इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस सब चीज़ को हमको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है 1/पाई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी ये। और अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें 0.318098861837907 1/ इतना वैल्यू हमारा आता है। और इसको हम लोग आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी पाई की वैल्यू आती है 3.141। फर्दर हम पाई की वैल्यू मिल जाती है हमको इतनी। स्कूल में तो 3.14 तक ही पढ़ाई जाती है, लेकिन हमने निकाल दिया है पॉइंट के बाद से 1-2 पॉइंट के बाद से 15 अंक पाई की वैल्यू। तो आपने देखा कैसे एक महज एक फॉर्मूले से हमने पाई की पॉइंट के बाद से 15 अंक तक निकाल दिए। जी हाँ, थोड़ा बड़ा एक कैलकुलेशन था। अगर आप गणित को थोड़ा प्रेम करते हैं तो ऐसे कैलकुलेशंस आप करते होंगे। और इस कैलकुलेशंस उतनी बड़ी नहीं थी लेकिन बड़ी थी ये कैलकुलेशंस। सॉल्व करने के बाद से हमने पाई के वैल्यू पॉइंट के बाद 15 अंकों तक निकाल लिया। अभी तो हम 5 वैल्यू रखे थे। ऐसे से जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अगर हम पाई की वैल्यू 10 रखते हैं, 15 रखते हैं, 20 रखते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट के बाद से और भी अंक मिलते जाएंगे। जैसा आपने देखा कि अगर हमने 5 रखा तो 15 अंक आए। वैल्यू बढ़ाने के लिए हम के की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे। तो यही थी फार्मूला। आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।